छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो शिव बाबा की अगर बारात से लेकर अगर भक्तों का रेला जो लगता है वो खुर्सीपार भिलाई में लगता है। और हर बार जो आयोजन करता है शिव जी का एक भक्त है दया सिंह जी, जो आज हमारे साथ उपस्थित है। उनसे हम जानेंगे फिर एक भक्तिमय कार्यक्रम जो भिलाई में होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका स्वागत है महोदय जी। धन्यवाद आपका। लगातार आप भक्तिमय बनाते आ रहे हैं। भारत में कहीं भी गली में अगर जाएंगे तो सबसे बड़ा रैली अगर होता है तो वो खुर्सीपार में होता है। बच्चा बच्चा जानता है। इस बार क्या कार्यक्रम हो रहा है? इस बार बोलबम समिति की तरफ से शिव महा कार्यक्रम रखा गया है और वो कार्यक्रम 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहेगा। और इस कार्यक्रम को लेके पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ा मन का भाव है कि सावन का पर्व है, पर्व में बाबा आते हैं। जैसा कि शिव पुराण में उल्लेख है कि देवादेव महादेव पूरे एक मन से सावन सृष्टि पे आते हैं और हर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस सावन के पर्व में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो रहा है। वो भगवान भोलेनाथ जी के रसपान के साथ भक्तों को रसपान कराएंगे और हम सब झूमेंगे और इस सावन के पर्व को महापर्व के रूप में मनाते हुए इस कथा का आनंद लेंगे। हर बार ये बोलते हैं कि जो चीज नहीं हो पाता वो चीज दया सिंह जी करते हैं। बहुत कम समय है और इस कम समय में इतना बड़ा आयोजन। देखिए, चैलेंज तो है लेकिन देवादेव महादेव की कृपा है, क्योंकि उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो दया सिंह कैसे हिलता है। तो उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। पंडित जी का पूछना कि भाई सावन का पर्व है, 5 दिन बचे हैं और इस महापंडाल को आपको आयोजन, तो पूरे महापंडाल पे आप देखेंगे पंडाल में जाके कि 100 बाई 600, 6 बाई 700 इस तरह के 3 बड़े बड़े पंडाल, मतलब लाखों लोगों की एक बड़ी व्यवस्था। और साथ में ही पूरे जो पंडाल रहेगा वाटर प्रूफ रहेंगे। तो हर तरह की एक व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं ताकि व्यवस्था के साथ पूरी हमारी बोलबम की जो टीम है, हजारों की जो टीम है, अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग निर्वाह करे और माताओं बहनें बढ़ चढ़ के पूरा समझ ले कि भिलाई दुर्ग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ 25 तारीख से पूरा शिवमय हो जाएगा और सावन के पर्व में लोग झूमेंगे और रसपान के साथ में लोग आनंद लेंगे। एक सवाल और भी कई लोग पूछते हैं कि दया सिंह जी को भोले बाबा ने क्या दिया है कि जो चीज सोचते हैं वो चीज को सोना बना देते हैं, क्या कारण है? कैसे? सोना हीरा मोती बाबा तो ऐसे हैं, देवादेव महादेव की उनकी कहावत है कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांटे दिए खुद, बाबा आकाश में है पाताल में। और भक्तों को सब कुछ देता था क्योंकि बाबा भाव का भूखा है। उसे धन दौलत हीरे मोती जौहरात नहीं चाहिए, उसे तो भाव चाहिए कि वो भक्त उस भाव से गंगा जल चढ़ा दे, बेलपत्री चढ़ा दे या फिर दूध दही चढ़ा दे, जो भी चढ़ा दे। श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था, ईमान है और धर्म। धर्म जहां है वहां दया है। तो दया उस भाव के साथ करता है क्योंकि बाबा की कृपा है और उसका स्नेह है और वो चाहते हैं कि हम कुछ कर पाए और वो हमसे कराते हैं। और क्योंकि उनके बगैर तो पता नहीं हिलता, तो हम कैसे हिलते हैं। तो उनकी इच्छा से हो रहा है, हम सब कर रहे हैं और सब सैलाब के साथ, जन सैलाब, साधु संत, माता, पूरी हमारी टीम फौज एक समूह के साथ कार्य में जुड़ गई है। और आप देखेंगे कि 23 तारीख तक पूरा पंडाल, बल्कि 23 तारीख के दिन पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा और 24 तारीख के दिन कलश यात्रा भी हमारी मातृ बहनाओं का होगा, जो एक कलर की साड़ियां में दिखेंगे और कलश लेके चलेंगे गणेश मंदिर से सेक्टर 5 से। और वो भी एक बड़ा नजारा होगा, माजा होगा, लोग देखेंगे। और देवादेव महादेव आ रहे हैं, तो महादेव के आने की पूरी तैयारियां हम सब कर रहे हैं। सावन का पर्व है, ये खुशी की बात है भिलाई वासियों, छत्तीसगढ़ वासियों को कि पंडित जी का, प्रदीप मिश्रा जी का हमको सुनने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और सब लोग रसपान के साथ विभोर हो जाएंगे। सिंह साहब, एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ। क्या भीड़ लगती है? कितनी भीड़ जन सैलाब होगी? किस तरह की व्यवस्था रहेगी शिव भक्तों के लिए? देखिए, सावन के पर्व में वैसे भी मंदिर में हर रोज जल चढ़ाते हैं और सावन का अपना बड़ा महत्व होता है क्योंकि महादेव की सबको कृपा मिलती है, सब की मनोकामना पूर्ण होती है। तो सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी जिस भक्ति के साथ भाव होगा और भगवान की आराधना करेंगे और पंडित जी का यहाँ सुनेंगे कथावाचक, तो कहीं ना कहीं आनंद के साथ जीवन के अंदर में सुख समृद्धि मिलेगी, छत्तीसगढ़ का विकास होगा और सब आनंद पूर्वक इस जीवन को जिएंगे। किस तरह व्यवस्था रहेगी? किधर से भक्त आएंगे और कितने दिनों का रहेगा? एक बार और बता देंगे थोड़ा सा दर्शकों को। रहेगा करीब हमारे 6 गेट गढ़ रहे हैं और लाखों लोगों की व्यवस्था बनाई जा रही है। अलग अलग गेट है, शिव शक्ति
भगवान के नाम से गेट है, नंदी बाबा के गेट नाम से है, गणेश जी के नाम से है, कार्तिकेय भगवान के नाम से, इस तरह अलग अलग गेट का नाम दिया गया है। और नाम के साथ आप देखेंगे कि व्यवस्था में हमारी टोली, चाहे पानी की व्यवस्था हो, भंडारे की व्यवस्था, चाहे रुकने की लोगों की व्यवस्था, दूर दराज से आते हैं तो बाजू में तालाब है, हम तालाब की सफाई करवा रहे हैं ताकि वहां लोग स्नान कर लें, फिर यहाँ पेड़ पौधे पीछे लगे वहां बढ़िया फ्रेश हो जाए, उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर आनंद पूर्वक वो यहाँ कथा का आनंद लें, देवादेव महादेव के ध्यान में इस सावन के पर्व में आनंद पूर्वक पूरे 7 दिन 25 तारीख से 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भक्तों का जन सैलाब होगा और हजारों लाखों की संख्या में लोग होंगे और आनंद पूर्वक विभोर होकर बाबा के ध्यान में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे जो दया सिंह जी है, बोलबम समिति के जो संस्थापक है, अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि किस तरह भिलाई जो है भक्तिमय होने वाला है। और आप लोग से भी आग्रह है कि इस जो शिव महापुराण का जो कार्यक्रम होने वाला है, आप भी इस शिव भक्ति में लय हो सकते हैं। जिस तरह से संस्थापक जी ने जो बताया है उस समय और डेट पर आप आने की कृपा करेंगे। इसी के साथ भिलाई से हेडलाइंस, भिलाई से मैं हनु नायक की रिपोर्ट। हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है। जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है।